हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, मैं फिर एक बार अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर आज का नया पाठ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का एक नया पाठ जिसका नाम है अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, जो छात्र अभी अभी हमसे जुड़े हैं या फिर जो भी अभिभावक और जो शिक्षक मित्र हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि आप इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज जो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए प्रमुख रूप से मैं बना रहा हूँ, आप ज़रूर देखें। आप मेरे YouTube चैनल को सर्च करें जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। निश्चित रूप से आपको मिलेंगे हिंदी साहित्य के गद्य, पद्य और व्याकरण विधा। तो चलिए, बिल्कुल समय नहीं गवाते और आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस पाठ में लेखक निदा फाजली, इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। तो निदा फाजली जी हमें आज के मनुष्य और बहुत साल पहले के जो कहानियां हैं, उन कहानियों में चित्रित जो भी मनुष्य है उनका वर्णन हमें हमारे समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनुष्य जो कि हमेशा यह मानता है कि ये जो धरती है ना, ये केवल उसकी है। हालांकि इस धरती पर ना केवल मनुष्य का बल्कि इस प्रकृति में होने वाले छोटे से छोटे जीव का भी उतना ही हिस्सा है, उतनी ही भागीदारी है जितनी कि मनुष्य है। लेकिन मनुष्य हमेशा अपने बुद्धि के द्वारा अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये बात भी यहाँ पर प्रमुख रूप से बताने की कोशिश की है हमारे लेखक निदा फाजली जी ने। तो चलिए, इस पाठ में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लगभग 3 से 4 उदाहरण दिए जिनसे राइटर हमें ये साबित कराना चाहते हैं कि अब पहले जैसे लोग नहीं हैं, जैसे पहले हुआ करते थे। तो चलिए कि ऐसे कौन से लोग थे जिनकी बात निदा फाजली जी करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बात इस पाठ में की जाती है वह ईसा से पूर्व लगभग 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह, एक राजा की बात उन्होंने हमारे सामने रखी है, जिसको बाइबल इस ग्रंथ में, जो कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, इसमें उसे सोलोमन कहा, या फिर जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान, उसके सुलेमान, है ना, तो इसे सुलेमान कहा गया। तो चाहे सुलेमान कहें या चाहे सोलोमन कहें, तो उसकी एक कहानी वो हमारे समक्ष रखते हैं। क्या कहानी है? तो कहानी कुछ यूँ है कि एक बार ये जो सोलोमन या सुलेमान है, अपने लश्कर के साथ, अपनी सेना के साथ घोड़ों पर बैठकर कहीं जा रहे थे। जाते समय वहाँ पर उसी रास्ते से ना चींटियाँ, जो कि बहुत छोटी छोटी होती है, वे चींटियाँ रास्ता काट रही थी। जब वो चींटियाँ रास्ता काट रही थी तो उस समय ये चींटियाँ आपस में एक दूसरे से बात करती हैं और कहती है कि जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो हम घोड़ों के उन टापुओं के नीचे आ जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो वे एक दूसरे को बता रही होती हैं। और इनके बारे में कहा जाता है, सोलोमन या सुलेमान के बारे में, ना केवल ये मनुष्य की भाषा को जानते थे बल्कि पशु पक्षी और प्राणियों की भाषा को भी वे जानते थे। तो जब ये चींटियाँ आपस में बात करती है कि भागो नहीं तो मारे जाएंगे, तब ये सुलेमान या फिर सोलोमन कहता है कि आपको मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं मोहब्बत हूँ और मैं मोहब्बत बांटने आया हूँ। जब वो ये बात कहता है तो वही चींटियाँ बड़ी प्रसन्न होती है और क्या करती है, उस राजा को यानी सोलोमन या सुलेमान को आशीर्वाद देती है और वो अपने रास्ते चली जाती है। मतलब ये कि उस समय के लोग, बात है ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, है ना, तो वहाँ के लोग केवल इंसानों की नहीं तो छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। तो ये था पहला उदाहरण जहाँ पर वे हमें ये बात बताते हैं। ठीक है, फिर निदा फाजली जी हमें एक और उदाहरण देते हैं
और उस उदाहरण के द्वारा वे हमें क्या समझाते हैं, देखिएगा। यहाँ पर उदाहरण है सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज और उनके पिता का। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज और उनके पिता का। एक बार क्या हुआ कि शेख अयाज के पिता कुएं पर से नहाकर वापस आए और अपने घर पर खाना खाने के लिए अभी बैठे हैं और उनकी पत्नी उनको खाना परोस रही है। तभी उन्होंने अचानक देखा कि उनके बाजुओं पर एक चौंटा रेंग रहा था। चौंटा समझते हैं ना आप, चौंटा जैसे चींटी हमें पता है छोटी होती है, तो चींटी का एक थोड़ा सा बड़ा रूप जो थोड़ा सा काले रंग का है, कभी कभी थोड़ा सा लाल रंग का भी होता है, तो ये चौंटा, ठीक है। तो ये उनके बाजुओं पर रेंग रहा था। तो नॉर्मली बात कैसे होती है, अगर मान लीजिएगा कि हम बैठे हैं और कोई चौंटा ऐसे, तो हम उसको क्या करते हैं, तो मसल लेते हैं या तो फेंक देते हैं। लेकिन शेख अयाज के जो पिता है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने थाली वही रखी, वो खाने का निवाला वही रखा और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, पहले उसके घर उसको पहुंचा कर आता हूँ। और फिर वो वहाँ से निकलते हैं और उस चौंटे को वे उस कुएं के पास छोड़ कर आते हैं। इसका मतलब ये कि लोग पहले ऐसे थे जो दूसरों के दुख और दर्द और पीड़ा को समझते थे। तो ये उदाहरण यहाँ पर निदा फाजली हमें देते हुए दिखाई देते हैं। लेखक निदा फाजली हमें एक और उदाहरण देते हैं जिनका नाम है नूह। अब नूह ये उनका असली नाम नहीं है, उनका असली नाम है लश्कर, ठीक है ना। तो अरब में उनको क्या किया जाता है, तो लश्कर इस नाम से बुलाया जाता था, सॉरी नूह इस नाम से बुलाया जाता था। कारण क्या था, तो उनकी लकब यानी आदत, कौन सी आदत थी उनको, तो बार बार रोते रहने की उनकी आदत थी और जिसके कारण लोग उनको नूह कहने लगे, है ना। उनका असली नाम क्या था, उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन लोगों ने उनकी रोने की लकब की वजह से क्या किया, तो नाम दे दिया नूह। अब नूह की क्या कहानी है, तो नूह की एक कहानी है। एक बार ऐसा हुआ कि एक गंदा जख्मी कुत्ता, हम गंदा नहीं कहेंगे कि जख्मी कुत्ता वहाँ से गुजर रहा था। अब इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए वे उस कुत्ते को देखकर, ये नूह उस कुत्ते को देखकर कहते हैं कि दूर हो जा गंदे कुत्ते, है ना। किससे कहा, तो ये नूह यानी लश्कर ने उस कुत्ते को कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। लेकिन ये बात जब कुत्ता सुनता है तो कुत्ता उनको जवाब देता है। कुत्ता कहता है कि ना मैं मेरी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान, हम सबको बनाने वाला वो है भगवान, ठीक है। तो ये जब वो बात करता है तब क्या, नूह जो है अपनी गलती को समझते हैं और वे रोते रहते हैं और जिसके कारण उनका नाम पड़ा नूह, ठीक है। तो ये उसके पीछे की कहानी है। यहाँ पर निदा फाजली ने एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ, एक शायरी यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की। क्या कहते हैं वो, कि मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, है ना। अर्थात ये, क्योंकि ये पंक्तियाँ कई बार सीबीएसई की परीक्षा में पूछी गई है, वे कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो है वो कैसा है, नश्वर है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलने वाला है, तो उस शरीर के लिए हमें क्यों चिंता करनी है। तो ये लाइन जो है कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, इसका अर्थ ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसी को कोई संबंध नहीं है, आज नहीं तो कल हम मिट्टी में मिलेंगे या मिट्टी हम में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताने की कोशिश करते हैं। फिर राइटर जो है, लेखक हमें प्रकृति या नेचर की जो सहन शक्ति है उसका उदाहरण बताते हैं। जैसे ये जो प्रकृति है ना, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बिल्डर्स क्या करते हैं, तो बिल्डिंग्स बनाते जा रहे, जंगलों को काट रहे हैं, समुद्र को पीछे ढकेल रहे हैं, ठीक है ना। तो नेचर जो है ना, उन्होंने कहा कि पहले वो थोड़ा सा, है ना, पैर उन्होंने अपने क्या कर लिए, छोटे कर लिए। फिर जैसे जैसे इंसान पैर पसारता गया वे अपने पैरों को सिकुड़ते चले गए। लेकिन नेचर की भी अपनी सीमा है, पेशेंस है, सहन शक्ति है। तो वो अपनी जब सहन शक्ति खोते हैं, उसका उदाहरण वो बताते हैं कि मुंबई में जो जहाज़ों को गेंद की तरह ऐसे 4 दिशाओं में फेंका गया, वे केवल और केवल प्रकृति की
सहन शक्ति है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो इसके माध्यम से उन्होंने प्रकृति का रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अब आगे चलकर निदा फाजली क्या करते हैं, खुद अपनी माँ का उदाहरण देते हैं। क्योंकि पहले के लोग कैसे थे, पहले उनकी जो माँ थी, वे माँ कहा करती थी कि सूरज जब ढल जाए ना तो पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, है ना, अच्छा नहीं होता। फिर वो कहती है कि दिया बत्ती के समय हमें फूल भी कभी नहीं तोड़ने चाहिए, ये भी अच्छा नहीं होता। जब भी आप कभी दरिया पे जाओ तो दरिया को सलाम किया करो, है ना, ये उनकी माँ हमें बताती हुई इस पाठ में दिखाई देती है। साथ ही कबूतर को कभी परेशान नहीं करना, क्योंकि कबूतर साक्षात हजरत मोहम्मद को अजीज़ होते हैं, प्यारे होते हैं। उनको एक प्रकार का आप यूँ कह सकते हैं कि परमिशन, अनुमति मिली है कि वे उस मस्जिद के गुंबद पर अपना घोंसला बना कर रखें। और साथ ही वो कहते हैं कि जो मुर्गा होता है ना, उस मुर्गे को भी कभी परेशान नहीं करना, क्योंकि वे अजान देने के लिए अजान को हमें जगाने की कोशिश करता है, पांग देकर जगाता है, इसलिए मुर्गे को परेशान नहीं करना। कितनी अच्छी अच्छी बातें उनकी माँ ने उनको समझाई, यह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर आगे चलकर वे अपने ही घर का एक किस्सा हमें बताते हैं कि जब वो पहले ग्वालियर में रहा करते थे, तो ग्वालियर में जब रहा करते थे उस समय उनकी माताजी जो है, एक बार क्या हुआ उनके साथ कि उनके घर में 2 कबूतर रहा करते थे। ठीक है, तो एक बार कबूतर ने अंडे दे दिए, 2 अंडे दिए, और एक अंडा उस कबूतर के हाथों से टूटकर नीचे गिरा और टूट गया। जब ये उनकी माताजी ने देखा तो उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। जब वो दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी तो गलती से वह दूसरा अंडा नीचे गिरा और टूट गया। लेकिन माताजी ने इसे अपनी गलती माना, और इसे अपनी गलती ही नहीं माना तो उसका प्रायश्चित वो करने लगे। वो दिन भर उन्होंने रोज़ा रखा, बार बार नमाज अदा करती रही। मतलब ये कि गलती से क्यों ना हो, लेकिन उनके हाथों क्या हुआ, एक अन्याय हुआ, एक गलती हुई, इसलिए वे दिन भर पछतावा करती रही। तो ऐसे उदाहरण हमें पहले के ज़माने में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस बात का कंपैरिजन वो अब के समय के साथ करते हैं। लेखक कहते हैं कि अब उनका घर वर्सोवा में है, जो मुंबई में है। ठीक है, अब पहले वहाँ पे भी जंगल था, अब वहाँ पर जंगल वगैरह सब तोड़कर लोगों ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बना लिए। तो लेखक का घर वहाँ पर है। उस घर में ना कबूतर ने अपना घर बना लिया था। ठीक है, तो अब कबूतर का एक जोड़ा वहाँ पर बार बार आता है, अपना घोंसला बनाता है, तो निश्चित रूप से घास, तिनके, है ना, थोड़ी सी गंदगी वहाँ पर हमेशा पड़ी रहती थी, जो कि हमारे लेखक की पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कबूतर का बार बार आना जाना, हालांकि कबूतर उसे अपना घर समझते थे, और जिसके कारण उसे ऐसा लगता था कि ना उन्हें किसी के परमिशन की ज़रूरत है, ना किसी के है ना अनुमति की ज़रूरत है। तो इसलिए वे बार बार आते जाते रहते। लेकिन बाद में हमने देखा इस पाठ के अंदर कि उनकी पत्नी ने क्या किया, तो उस खिड़की को जाली लगा दी, और जैसे जाली लगा दी, ना वो कबूतर अंदर आ सकते हैं, ना वो कबूतर बाहर जा सकते हैं। बस खिड़की के बाहर बैठे बैठे वे अंदर की तरफ देखते हैं और कहने की कोशिश करते हैं, अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग। कहने का मतलब यही है कि निदा फाजली जी हमें यही बताना चाहते हैं कि अब वे लोग नहीं रहे जो दूसरों का दर्द समझें, जो दूसरों की पीड़ा समझें, और जो दूसरों को दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करें। पहले लोग ना केवल मनुष्य की भाषा को समझते थे, बल्कि पशु, पक्षी, प्राणी सबकी भाषाओं को समझते थे और उनके दुख भी दूर करने का प्रयास करते थे। आज एक इंसान दूसरे इंसान के दुख का कारण बनता है, ना वो उसको समझता है, ना वो उसकी समस्या को सुलझाता है, केवल समस्या बढ़ाता है। तो यही बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, और इसका जो शीर्षक है बिल्कुल उचित है, जिसका नाम है अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो निश्चित रूप से यह पाठ हमें मानवता का संदेश देता है कि अब लोग नहीं हैं, लेकिन हम, ये जो यंग जनरेशन है ना, ये अपने हाथ में जिम्मेदारी ले सकते हैं और फिर से एक नया भारत हम सबके समक्ष उपस्थित कर सकते हैं। तो यही बताना इस पाठ का उद्देश्य है। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ का पूरा सारांश मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो
तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और मुझे लिखें। हम निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जाते जाते बस आप सबसे फिर एक बार निवेदन कि आप मेरे इस YouTube चैनल को, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, क्योंकि आपको मिलेंगे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।